बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीना, पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अवामी नुमाइंदे हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन और जमहूरियत के सिपाही हैं, जिनका काम अमूर मुमलिकत को चलाना और अवामी मसाइल को हल करना है। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से इस बारे में उनकी क्या राय है। देखें, मुज़ाकरात का कोई भी अमल है तो एक ओपननेस के साथ या ओपन माइंड के साथ मुज़ाकरात होते हैं। इतनी रिजिड या स्टेटेड पोजीशन रिजिडिटी के साथ जो ली जा रही है, जो एक डेडलाइन 31 की तलवार लटका दी है और कहा है कि जी 31 को मुज़ाकरात अगर आगे ना बढ़े तो फिर यहीं पे ही ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म पजीर हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये कमीशन की भी बात करते हैं कि कमीशन इस नशिस्त में अगर ना बना तो फिर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस सोच के साथ या इस मनफी सोच के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर कर रही है। अगर आगे मुज़ाकरात को बढ़ना है तो एक ओपननेस और एक ओपन माइंड सेट के साथ आगे जाना चाहिए। जमहूरी सिस्टम में गुफ्त शनीद, मुज़ाकरात, एक दूसरी जो जमातें हैं वो मिल बैठ कर डिस्कस करती हैं। तो यही जमहूरियत की एक खसूसियत होती है कि मसाइल गुफ्तगू के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाते हैं। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ स्पीकर साहब को, और इसके साथ ही अब मुनासर है रवैयों पर कि कौन किस पार्टी का, अपोजिशन का क्या रवैया है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो चाहती है कि जी अपोजिशन इस हाउस का हिस्सा है और वो अपना रोल अदा करें। जमहूरियत में दोनों ट्रेजर बेंचेस और अपोजिशन दोनों मिलकर इस सिस्टम को चलाती हैं। तो वो उनको चाहिए कि उनके जो मुतालबात हैं, अब उन्होंने कहा हम रिटर्न देंगे, अभी तक नहीं दिया। सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑन द रिकॉर्ड, रिटर्न देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से भी फिर एक फैसला होगा तो रिकॉर्ड का हिस्सा ही होगा, वैसे तो नहीं होगा। तो इस वजह से यानी उसको संजीदगी से लें। एजाज सादिक साहब स्पीकर असम्बली ने तो बहुत पहले ये ऑफ़र दी थी अपोजिशन को कि आप आएँ और हमसे डायलॉग्स करें, क्योंकि आप देखिए माजी में जितनी भी तारीख में जंगें हुई उनके नताज बिल आखिर डायलॉग्स के ज़रिए ही हल होते हैं। तो अब ये देखिए इतना बड़ा गज़ा का हमला जो हुआ वो भी डायलॉग्स पे बिल आखिर आ रहे हैं। तो ये अपोजिशन को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ये जो मुज़ाकरात से पहले इनकी शराइत हैं, ये बड़ी गैर सियासी सोच है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि जब एक आदमी डायलॉग्स करने जाता है तो वो पेश की कोई शराइत तय नहीं की जाती, वो तो टेबल के ऊपर भी बातों में बात निकलती है तो हालात बेहतर होते हैं। एजाज साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान है और वो इन बातों से ज़रूर तीसरी जो डायलॉग होने जा रहे हैं, तीसरे मुज़ाकरात का दौर शुरू होने वाला है, इससे कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे अगर अपोजिशन थोड़ा सा मुस्बत रवैया इख्तियार कर ले तो। जैसे कि आपने देखा कि अपोजिशन और हुकूमती जमात में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जो एक बड़ा खुशाइन कदम है, और इस पर मुझे तो बेहद खुशी है इस बात की कि ये जमहूरियत के लिए एक नई आवाज़ है। और मैं इस वक्त कहती हूँ कि सरेदस्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, जिस सोशो इकनॉमिक स्टेटस में हम लोग चल रहे हैं, इस वक्त हमने गरीब की रोटी के बारे में सोचना है, नौजवान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, इस मुल्क के खुदादाद के बारे में सोचना है। और खुदारा अगर हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे बैठ कर आज जो टेबल टॉक कर रहे हैं, अक्रॉस द पार्टी सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, इस मुल्क के खुदादाद के लिए सोचें, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुशाइन कदम है और इंशाल्लाह ताला इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद तरक्की की राह की तरफ कामज़न होगा। हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि स्टेबिलिटी हो, आवाम के लिए बेहतरी के लिए जो डिसीजन लिए जाएं। तो स्पीकर साहब ने जो ये मतलब स्टेप लिया है वो इसीलिए लिया है कि अपोजिशन को कहीं ना कहीं पे आके तो जी डायलॉग करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन एहतजाज ही करती रहे। जो भी उनका है मौक़िफ़ उसे बताना चाहिए ताकि उसके सोल्यूशन की तरफ जाए ना। वो भी रिप्रेजेंटेटिव है अवाम के, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना मौक़िफ़ बताएं। हमेशा से ही इन्होंने तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज किया है, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे अपोजिशन में थे, कोई भी उनका जो टेन्योर है वो उनका रिकॉर्ड है कि वो ऐसे ही करते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह मुल्क नहीं चलते और पार्लियामेंट जो है उसका मैं समझती हूँ इज़्ज़त और जो एहतराम है वो उनके दिल में इतना नहीं है। ऐसा है कि मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी कोई डिमांड्स को शराइत कोई बात तो नहीं की। अब ये बात तो नहीं है कि हम हर वक्त उन्हीं की शराइत को देखते हुए हर डिमांड को कबूल कर लेंगे। मुंतशिर हुकूमत नहीं होगी और तशद्दुद वाले हालात नहीं चाहती,
हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान इन हालात में रहते हुए ऐसी डिमांड्स को पूरा करे जो कि पाकिस्तान के हालात की तरफ जो है खामी की तरफ आए, और ऐसे भी वाक़यात ना हों जैसे कि 9 मई के वाक़यात हैं या 26 तारीख़ के जो वाक़यात हुए, तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। बड़े खुशाइन बात है कि तीसरे दौर की तरफ दाखिल हो रहे हैं, और 2 दौर जो पहला और दूसरा था वो अमूमन क्योंकि नया दौर होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। एक चीज़ हमें इसमें बड़े वाज़े नज़र आई है कि स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक साहब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों तरफ बड़े सुलझे हुए लोग हैं और दोनों का एहसास है कि यही एक आखिरी हल मुज़ाकरात जिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सियासी लोगों को मुज़ाकरात तो करने ही चाहिए। दुनिया के तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। अब आपके सामने हमास और इसराइल मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, इतनी टफ दुश्मनी, इतने सख्त ख़राब हालात, उसके बावजूद तो मुज़ाकरात कर रहे हैं अपने मसाइल के हल के लिए। ये तो हमारा छोटा सा मसला है। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को बैठकर अपने मसाइल के हल के सिलसिले में बातचीत करनी चाहिए। नाजरीन, आपने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस बारे में पार्लियामेंटेरियन की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।